हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस से रिलेटेड जो भी बेसिक है उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो इंटरफेरेंस क्या होता है? द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द सुपर इम्पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन है लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है जब लाइट वेव्स सुपर इम्पोज होती हैं। देखिए कैसे। देखिए, आपको इतना तो पता है कि जो लाइट है वो हम कभी उसको पार्टिकल नेचर में पढ़ते हैं और कभी वेव नेचर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ये कंसीडर करके चलेंगे कि जो लाइट है वो उसका वेव नेचर होता है। ठीक है, तो वेव कैसे होती है? लाइट कैसे ट्रैवल करती है? ऐसे वेव की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ट्रैवल करेगी। ठीक है, लाइट जो ये इसका ऊपर वाला फेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं। और इस नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसी तरह मैं एक और लाइट यहाँ मान के चलता हूँ, एक और लाइट है। ठीक है, जो कि जिसकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है। ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है। तो मैं क्या क्या करता हूँ, जो ये लाइट वेव है इसको मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसको जब मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवाऊंगा तो देखिए क्या होएगा। देखिए, इसकी जो मैं क्रेस्ट है इस क्रेस्ट से मिलेगी। ठीक है, मैं पहले इसको बनाता हूँ। देखिए, ठीक है, इसको बनाया। अब मैं इस वेव को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवा देता हूँ। मान लेते हैं जो ये वेव है ये ऐसे है। ठीक है, अब जो इसकी रिजल्टेंट वेव आएगी वो ज़्यादा आएगी ऐसे। जो इसकी रिजल्टेंट वेव है ऐसे आएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है? इंटरफेरेंस हुआ है जिसमें हम देखिए यहाँ दो लाइट्स थी, दो लाइट्स को हमने क्या कर दिया, इनकी मतलब कि इनको इंटरफेयर कर दिया एक दूसरे में। तो इनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी, इनकी मिक्सिंग होगी और हमें ये नई लाइट मिलेगी। ठीक है, नई इंटेंसिटी की, जिसकी जो इंटेंसिटी है इससे क्या है ज़्यादा, इन दोनों लाइट से क्या है ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह हम मान लेते हैं कि एक लाइट ये है। ठीक है, और एक लाइट ये है। ये हम उल्टा लेके चलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए जो ये वेव है इसको मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवा देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं इन दोनों को सुपर इम्पोजिशन करवा दी। ठीक है, जैसे ये एक लाइट वेव मैंने बनाई। ठीक है, और एक ये है, इसको मैंने इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। ठीक है, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ जो ये ट्रफ है, जो ये ट्रफ है इस क्रेस्ट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये जो क्रेस्ट है इस ट्रफ के ऊपर आ रहा है। ठीक है, सॉरी, ये क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर आ रहा है और ये क्रेस्ट इस ट्रफ के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो रिजल्टेंट जो हमारे पास बनेगी वेव, वो हमारी ऐसी बनेगी। मतलब कि कोई वेव नहीं बनेगी। यहाँ हमारी जो इंटेंसिटी होगी लगभग ज़ीरो होगी। ठीक है ना, यहाँ कोई भी लाइट हमें शो नहीं होगी। तो ऐसे इंटरफेरेंस होती है कि मैं सुपर इम्पोजिशन होती है लाइट एनर्जी की। ठीक है, यहाँ कोई भी वेव नहीं बनी। वेव क्यों नहीं बनी? क्योंकि दोनों जो लाइट्स थी, इन दोनों लाइट्स की जो जो फ्रिक्वेंसी थी वो सेम थी, फ्रिक्वेंसी भी सेम है। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी भी सेम है और वेवलेंथ भी सेम है। वेवलेंथ भी सेम है। ठीक है, तो मतलब कि ये एक दोनों लाइट जो है, इन दोनों लाइट्स की जो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ है वो सेम है। ठीक है, इसलिए जब इनका जो इसका जो ट्रफ है एक लाइट का दूसरे के क्रेस्ट के साथ जब मैच करेगा, ठीक है, तो तब हमें कुछ भी मतलब कोई लाइट नहीं मिलेगी, तब हमें डार्कनेस मिलेगी। ठीक है, वो वाला केस है जिसमें जो फ्रिक्वेंसी वो क्या है सेम है और वेवलेंथ भी क्या है सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इन दोनों लाइट्स की जो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, जिसके कारण जो इनका जो मतलब रिजल्टेंट आया वो हमें ये मिला डार्क। ठीक है, और इस केस में हमारा जो ये रिजल्टेंट हमें मिला, जो ये रिजल्टेंट था, इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी होएगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब कि लाइट एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? इंटरफेयर करती हैं। ठीक है, इंटरफेयर करती हैं और इनकी जो मतलब कि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ है वो सेम होनी चाहिए। फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ जब सेम होंगी और वो इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे के साथ, तो उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, लाइट एनर्जी की
जब हम कह सकते हैं सुपर इम्पोज जब करती हैं तो इनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। जब आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ोगे ना, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आपने वाटर, जैसे कि आपका वाटर है, वाटर का एक पॉन्ड है, ठीक है, उसमें उसमें आप एक पत्थर मारते हो। तो जब मान लेते हैं ये वाटर का पॉन्ड है, ठीक है, इसमें आपने एक पत्थर मारा, पॉइंट सोर्स लिया, उसमें पत्थर मारा, मैं पॉइंट सोर्स मान के चलिए उसको, और उस वहाँ पत्थर मारा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आसपास वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, ऐसे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वेव्स भी कैसे प्रोड्यूस होती हैं, देखिए, एक तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे मतलब ऐसे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। जब आप पत्थर मारते हो पहले तो ये ऐसे नीचे को जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ उठेगी, फिर अगले स्टेप में ये नीचे की तरफ होएगी, पानी के अंदर की तरफ से जाएगी, ऐसे मतलब कि ये आगे बढ़ती हैं वेव्स, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ती हैं, हर डायरेक्शन से ऐसे आगे बढ़ेंगी, ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो ऐसे में जहाँ हम कह सकते हैं सर्कुलर फॉर्म में आगे बढ़ती हैं, पर एक जो सर्कल है वो नीचे की तरफ होता है, दूसरा सर्कल ऊपर की तरफ उठता है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वेव्स आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये वेव्स हैं, ठीक है। इसी तरह अब आपने एक और पत्थर मारा, ठीक है, साइड में ही, ठीक है, तो यहाँ से भी वेव प्रोड्यूस होंगी, यहाँ से भी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो जब ये वेव्स, ये वाली जो वेव्स हैं, इनके साथ जाके इंटरफेयर करेंगी, ये जब वेव इसके साथ जाके इंटरफेयर करेगी, तब क्या होगा, दो केस होंगे, देखिए। ये हमारी मतलब कि मान लेते हैं कि एक वेव यहाँ से ऊपर उठी है, ठीक है, इसकी भी एक वेव ऊपर उठी है, ठीक है। जो हमारी जो वेव ऊपर की तरफ है, ठीक है, हमारी जो वेव ऊपर की तरफ थी, ठीक है, इसी तरह इसकी जो वेव ऊपर की तरफ थी, ये दोनों वेव्स मिल जाती हैं, ठीक है, ये ऐसे मिल जाती हैं, मतलब इंटरफेयर करते दौरान ये ऐसे मिल जाती हैं, इसकी वेव भी ऊपर उठी वाली और इसकी भी ऊपर उठी वाली, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है, और भी ज़्यादा वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ठीक है। और ऐसे जे कोई वेव इसकी, जैसे ये नीचे जा रही थी, ठीक है, इसकी भी नीचे को जा रही थी, अब ये मिल जाती हैं, तो हमारा जो मतलब कि जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, रिजल्टेंट क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। जी हम इसको लाइट मान के चलेंगे तो यहाँ मतलब कि हमें हमारे पास ब्राइटनेस मिलेगी, ठीक है, इसको आप वाटर ना मारकर चलकर आप इसको लाइट मान के चलते हो, तो यहाँ आपको ब्राइटनेस ज़्यादा मिलेगी, जिस केस में जो रिजल्टेंट आपको मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे कि ये ऊपर से मतलब कि ये एक तो ऊपर वाली वेव है, जैसे कि ये ऊपर की जा रही है, ठीक है, और एक नीचे जा रही है, ठीक है। तो इसको जब आप मतलब कि ये दोनों सुपर इम्पोज होंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे, क्योंकि इंटरफेयर कर रही है ना, तो इसलिए ये सुपर इम्पोज हो सकती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ हमें जो मिलेगा रिजल्टेंट वो मिनिमम मिलेगा, जो ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लाइट के केस में क्या मिलेगी, डार्कनेस मिलेगी, ठीक है, जब जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल कम होएगी, ज़ीरो के बराबर ही लगभग, ठीक है। तो इसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं, जब दो लाइट वेव्स क्या होती हैं, इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे के साथ, और लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जब हम कहते हैं सुपर इम्पोज करती हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब सुपर इम्पोज वो ऐसे भी कर सकती हैं कि ये एक लाइट वेव है, इसके ऊपर एक और लाइट वेव आ गई, ठीक है। जहाँ ये ऐसे भी कर सकती हैं कि ये एक लाइट वेव है, ठीक है, और दूसरी लाइट वेव आपके पास ऐसे उल्टी चल रही है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास आएगी, डार्कनेस आएगी। डार्कनेस इसलिए तब आएगी क्योंकि दोनों जो लाइट होंगी उनकी जो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ वो सेम होनी चाहिए, तब डार्कनेस आएगी, नहीं तो कुछ ना कुछ लाइट तो आएगी, ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों लाइट्स की सेम ना हो तो, ठीक है। और जिनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होती है, ठीक है, जिन लाइट्स की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होती है, और जिन में से वो लाइट निकलती हैं, मतलब कि जिस भी सब्सटेंस में से, किसी भी चीज़ में से, जिस भी सोर्स में से वो लाइट निकलती है, उन सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज मतलब कि कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे लाइट सोर्सेज होते हैं जिनमें से जो लाइट निकलती है वो क्या होती है, उनकी मतलब कि जो लाइट्स निकलती हैं, दो कोहेरेंट सोर्सेज वो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं जिनमें से लाइट क्या निकले, कैसी लाइट निकले, जिसकी फ्रिक्वेंसी सेम है और वेवलेंथ भी क्या है, सेम है। जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह में समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम और देख लेते हैं कि जो इंटरफेरेंस है वो भी टू टाइप्स की होती है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, वो देखते हैं कैसे।
और एक बात और कि जो इंटरफेरेंस है, हम इंटरफेरेंस के केस में ही ऐसी लाइट, दो लाइट्स ऐसी लेते हैं जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है और वेवलेंथ है वो सेम हो, ठीक है, और उनमें जो फेस डिफरेंस है, फेस डिफरेंस वो ज़ीरो, ठीक है ना। फेस डिफरेंस जैसे ये फेस है, जो जितना फेस इसका है उतना ही फेस इसका है, ठीक है। तो फेस इन दोनों में केस में सेम है, ठीक है। पर फेस जो डिफरेंस है वो ज़ीरो भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी, ठीक है। इस केस में देखिए, इस वेव में और इस वेव में जो फेस डिफरेंस है वही फेस डिफरेंस इससे और इस वेव में है, ठीक है ना। मतलब कि जो फेस डिफरेंस है वो क्या कांस्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव, एक साइकिल होती है ना, तो इसका जो फेस डिफरेंस है, ठीक है, जो है वो भी इसी फेस डिफरेंस के इक्वल ही है। मतलब कि हर केस में जो फेस डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो तभी हम कहेंगे कि वो कोहेरेंट सोर्सेज है। मतलब कि उनकी इंटरफेरेंस होने के लिए ये हमारी कंडीशंस होनी चाहिए। क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वो सेम होनी चाहिए और जो फेस डिफरेंस है वो जीरो होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी इंटरफेरेंस होएगी, ठीक है। इंटरफेरेंस तभी होएगी, ठीक है। और इस ये कंडीशन किस केस में होती हैं, जब दोनों जो लाइट्स हैं वो क्या हो, कोहेरेंट हो, ठीक है। तो इसका मतलब दो लाइट कोहेरेंट कब होती हैं, मैं आपको ये अच्छी तरह बताऊंगा बाद में भी, कोहेरेंट सोर्सेज के ऊपर एक टॉपिक, मैं कि इसको भी कवर करूंगा। अभी के लिए आप समझ लो कि कोहेरेंट सोर्सेज के लिए दो, मतलब कि दो लाइट्स को हम कब कहेंगे कि वो कोहेरेंट सोर्सेज से निकली हैं, जब उनकी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वो सेम हो, ठीक है, और उनमें जो फेस डिफरेंस है वो जीरो हो या फिर कांस्टेंट हो, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरफेरेंस होने के लिए हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। और कोहेरेंट सोर्सेज जो है वो एक ही लाइट से निकलते हैं। जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, उसमें मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो इंटरफेरेंस मैंने आपको बताया टू टाइप्स के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वो हम अभी पढ़ ही चुके हैं वैसे तो, मैं तब भी बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होता है जिसमें एक वेव का, देखिए, एक वेव, मैं ये एक वेव बनाता हूँ, ठीक है, और जो दूसरी वेव बना, ये देखिए, पहले जो ये वाली वेव है इसका जो ये क्रेस्ट है और इसका ये ट्रफ है, क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है और आगे ऐसे ट्रफ चलता रहेगा, ठीक है। अब दूसरी वेव को मैं यहाँ फॉल करवाता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो जो दूसरी वेव जो हमारे पास बनेगी वो भी मैं इसी के ऊपर बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो देखिए, जो एक वेव है, एक वेव है, ठीक है, उसका जो क्रेस्ट है वो दूसरी वेव के ऊपर क्रैस्ट ही फॉल कर रहा है। एक वेव का क्रैश दूसरी वेव के क्रैस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है और उसी वेव का जो ट्रफ है दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है, ठीक है। तो जब एक वेव का जो क्रैस्ट है दूसरी वेव के क्रैस्ट के ऊपर फॉल करे और एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के मतलब के ऊपर फॉल करे, तब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आती है वो क्या आती है, ऐसे, थोड़ी बड़ी आती है, ठीक है। और इस केस में जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इस केस में जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और अब देखिए ये इंटरफेरेंस हुई है, ठीक है, दोनों वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम मान के चलते सेम है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुई है, इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। जब एक वेव जो क्रेस्ट है दूसरी वेव के क्रेस्ट के ऊपर फॉल करे और जो ट्रफ है दूसरी ट्रफ के ऊपर फॉल करे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस केस में जो हमारे पास रिजल्टेंट वेव आती है, जो हम कह सकते हैं जो हमारे पास लाइट आएगी ना, जो लाइट नहीं बन के आएगी रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ठीक है, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या डेफिनेशन होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, एट पॉइंट्स वेयर द क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ओवर द क्रेस्ट ऑफ द अदर वेव, ठीक है। ऐसे पॉइंट जिसमें जो क्रेस्ट है एक वेव का, देखिए ये क्रेस्ट है एक वेव का, ठीक है, ऑफ वन वेव फॉल्स ओवर द क्रेस्ट ऑफ अदर वेव, दूसरे वेव के क्रेस्ट के ऊपर ही फॉल कर रहा है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि और अ ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ओवर द ट्रफ ऑफ द अदर वेव, और जो ट्रफ है एक वेव का वो दूसरी वेव के ऊपर ही फॉल कर रहा है, ठीक है। जहाँ तो क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर फॉल करे या ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल करे, तो उस केस में क्या होता है, जो वेव का जो नेट रिजल्टेंट है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं जिसको, ठीक है। तो जो हमारे पास जो नेट एम्पलीट्यूड होता है रिजल्टेंट वेव का वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये जो ए का जो मतलब कि जो ये
वेव है इसका जो रिजल्टेंट है, जो ये वेव्स थी इनका जो नया रिजल्टेंट बन के आया, या हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो नई वेव आई, वो हमारे पास उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, इसी इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, एट सच पॉइंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, और इस पॉइंट पे भी जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ये देखते हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, देखिए अब ये बस उसका उल्टा है कंस्ट्रक्टिव का। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, जिसमें जो क्रेस्ट है वो ट्रफ के ऊपर फॉल करे, एक वेव का जो क्रेस्ट है वो दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर फॉल करे, या फिर एक वेव का जो ट्रफ है दूसरी वेव के क्रेस्ट के ऊपर फॉल करे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये एक वेव है, ठीक है, और जो दूसरी वेव है उसका जो ट्रफ है वो इसके क्रेस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है, तो ऐसी वेव आएगी। ठीक है, तो इस केस में जो हमारे पास नेट रिजल्टेंट आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने वो वाली लाइट्स कंसीडर की हैं जिनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी सेम है, और जहाँ हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो ज़ीरो है या फिर कांस्टेंट है। ठीक है, वो वाली लाइट के केस में हमारे पास जो मतलब कि जो लाइट, मतलब कि जो नेट रिजल्टेंट आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, वो क्या आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ क्या होगी, डार्कनेस होगी। ठीक है, तो इसी तरह आप लिख सकते हो इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, एट पॉइंट्स वेयर दी क्रेस्ट्स ऑफ वन वेव फॉल ओवर दी ट्रफ ऑफ अदर वेव, यहाँ आप ट्रफ कर लेना। ठीक है, और ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ओवर दी क्रेस्ट ऑफ अदर वेव। ठीक है, तो इस केस में द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव इज मिनिमम। ठीक है, और जीरो। ठीक है, और एट सच पॉइंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम, वही बात है, इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है या फिर जीरो होती है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपकी ये रहेगी। ठीक है।